हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ आरआरबी जूनियर ट्रांसलेटर के बारे में पूरा डिटेल्स में किसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आईएएस पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगी। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी। क्लिक करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे लिखा है iaspaper.net करिए। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी। क्लिक करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे लिखा है आरआरबी जूनियर ट्रांसलेटर रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एप्लीकेशन डेट्स, एलिजिबिलिटी एंड सैलरी। आज मैं आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। यहाँ पे इसका कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में, जैसे कि अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट हो, जैसे कि हाईलाइट्स, डेट्स, नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस, एडमिट कार्ड, सेंटर पैटर्न, सिलेबस, प्रिपरेशन टिप्स, बुक्स, आंसर की, कट ऑफ, सिलेक्शन प्रोसेस, रिजल्ट, सैलरी एंड प्रमोशन, इन सब में से किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो तो फिर आप उस टॉपिक पे क्लिक कीजिएगा और अपने पेज में ओपन हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक दिया गया है हाइलाइट्स के बारे में। यहाँ पे हाइलाइट्स दिया गया जैसे कंडक्टिंग फॉर्म है, फिर नेम ऑफ द पोजीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्ज़ाम फ्रीक्वेंसी, मोड ऑफ एग्ज़ाम ड्यूरेशन, पोस्ट नेम एंड एग्ज़ाम हेल्प डेस्क नंबर एंड ऑफिशियल वेबसाइट, ये सारे इसके हाइलाइट्स हैं। फिर आते हैं एग्ज़ाम डेट्स पे, जैसे कि अगर आपको किसी भी डेट्स के बारे में जानना हो, जैसे कि नोटिफिकेशन या फिर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट डेट, एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट, एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम डेट या फिर रिजल्ट, इन सब में से किसी भी डेट के बारे में जानना तो फिर आप इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले देख सकेंगे। और अभी किसी भी चीज़ का डेट नहीं आया है, जब भी डेट आएगा तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाएगा। फिर आते हैं नोटिफिकेशन में। यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया गया आपको किस तरह नोटिफिकेशन पीडीएफ डाउनलोड करना है, कौन से वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड करना है। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही अपने पेज में ओपन हो जाएंगे जहाँ पे आपको नोटिफिकेशन पीडीएफ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई रहेगी। जैसे कि उसके अंदर क्या क्या रहता है नोटिफिकेशन पीडीएफ के अंदर, जैसे कि एग्ज़ाम के बारे में रहता है और एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड रहता है इन्फॉर्मेशन, हर एक चीज़ के बारे में दिया गया रहता है नोटिफिकेशन पीडीएफ में। फिर अब हम आते हैं वैकेंसीज़ पे। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग वैकेंसीज दी गई हैं, अलग अलग सिटी के लोगों की, जैसे कि बिलासपुर का है 13 है, अजमेर का 13 है, इलाहाबाद का 1 है, बेंगलोर का 15, भुवनेश्वर का 2 है। ऐसे यहाँ पे और भी सिटी का दिया गया है और टोटल यहाँ पे वैकेंसीज हैं 219 और ये वैकेंसीज एवरी ईयर चेंज होते रहते हैं। फिर अब हम आते हैं एलिजिबिलिटी पे। एलिजिबिलिटी होता है कि आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। एलिजिबिलिटी 3 टाइप्स के होते हैं, नेशनलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। नेशनलिटी होता है कि अगर आप इंडिया के हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप 1962 से पहले कहीं और रहते थे और 1962 के बाद आप हम परमानेंटली इंडिया में शिफ्ट हो गए हैं तो भी आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और एज लिमिट होता है कि अगर आप 18 to 33 ईयर्स के अंडर में हैं तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 33 से ज़्यादा हैं या फिर 18 से कम है तो भी आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया एज लिमिट 18 to 33, डोमेस्टिकल इंडिया के हैं, नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स, आप कितने बार, एज लॉन्ग एज एप्लीकेंट्स मीट ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप कितनी भी बार इस एग्ज़ाम को कर सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया हाउ टू अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म। आपको एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह फिल करना है, कौन से वेबसाइट के थ्रू फिल करना है। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको करियर के टैब पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते ही आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे जहाँ पर आपको
लेटेस्ट अपडेट दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप न्यू पेज में ओपन जाएंगे। उसके बाद आपको उसमें अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना पासवर्ड एंड कैप्चा फिल करना रहता है। वो सब फिल करते आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते ही आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देनी रहती है, जैसे कि आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी रहती है। फिर एड्रेस भी आपको फिल करना रहता है इसमें। फिल करते ही आपको उसमें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी रहती है, जैसे कि उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहती है, जैसे कि 10th 12 का मार्कशीट चाहिए रहेगा, और आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए रहती है, और फोटोग्राफ विथ सिग्नेचर चाहिए रहता है। और उसके बाद वहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस का पे ऑप्शन दिया गया था, जैसे कि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि अगर आप फॉर अदर कैटेगरीज़ के लिए है 500, और अगर SC ST PWD वुमेन, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज़, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस या फिर एक्स सर्विस मैन, इन सब में से किसी भी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो फिर आपका फ़ीस रहेगा 250। और अगर आप अदर मतलब इन सब को छोड़ के किसी और भी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपका फ़ीस रहेगा 500। और आप ये फ़ीस किसी भी तरह दे सकते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी भी तरह आप अपना एप्लीकेशन फ़ीस दे सकते हैं। सो अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है तो फिर आप अपना एक बार अपना पहले एप्लीकेशन फॉर्म चेक कीजिएगा। रिजेक्ट करने के बाद अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन सही दिया है तो फिर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम आता है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के 10-15 डेज़ पहले आती हैं। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते ही आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको अपने कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी रहेगी, जैसे कि आपका यूज़र नेम या फिर पासवर्ड, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें फिल करनी रहती है। अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर ली है तो फिर आप अपना एडमिट कार्ड देख सकेंगे। और अगर आपने अपना एडमिट कार्ड देख लिया है तो फिर आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, या फिर आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। यहाँ पे दिया गया क्या एडमिट कार्ड के अंदर क्या क्या दिया रहता है उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि स्टूडेंट्स फुल फॉर्म, या फिर रोल नंबर, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, ईयर ऑफ बर्थ, एप्लीकेंट्स क्लासिफिकेशन, एप्लीकेंट्स photograph, candidate's signature, applied for a job, exam schedule, exam location, to be followed during the examination, इस सारे इन्फॉर्मेशन एडमिट कार्ड के अंदर दिया रहता है। फिर अब हम आते हैं एग्ज़ाम सेंटर। द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एग्ज़ाम सेंटर विल बी गिवन ऑन योर एडमिट कार्ड। द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एग्ज़ाम सेंटर विल बी गिवन ऑन योर एडमिट कार्ड, मतलब ये जो है इन्फॉर्मेशन वो आपके एडमिट कार्ड के अंदर दिया रहेगा कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ जाएगा। फिर अब हम आते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न होता है कि मतलब कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, आपको कितना टाइम मिलेगा, और किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर अब हम आते हैं सिलेबस पे। सिलेबस में आपको कौन कौन सी सिलेबस स्टडी करनी है। सबसे पहले आपको जनरल अवेयरनेस दिया गया है, उसके अंदर कौन कौन सी टॉपिक्स आपको स्टडी करनी है, जैसे कि इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर इंडियन इकोनॉमी, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं, बहुत सारे यहाँ पे टॉपिक्स नेम्स दी गई हैं। और यहाँ पे मैथमेटिक्स के बारे में दिया गया है, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट आपको स्टडी करनी है उन सब के बारे में दिया गया है। फिर आते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में। स्ट्रेटजी होता है कि आप मतलब किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है हर एक सब्जेक्ट के लिए, क्या क्या चीज़ें करनी, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी, कौन से ऑथर की बुक आपको स्टडी करनी है, किसने पब्लिश किया, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर अब आता है आंसर की एग्ज़ाम के बाद और रिज़ल्ट के पहले आता है। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आती है आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते ही आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे उसमें सारी इन्फॉर्मेशन देनी रहती है आपको, जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका मोबाइल नंबर, और आपका नेम, आपका पासवर्ड, ये सारा इन्फॉर्मेशन उसमें देना रहता है। अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर भी दे दिया है तो फिर आप अपना आंसर की दे सकेंगे।
और अगर आपने अपना आंसर की देख लिया है तो फिर आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर इसका PDF भी बना सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। फिर यहाँ पे अब हम आते हैं रिज़ल्ट एग्ज़ाम के कुछ दिन बाद आती हैं। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते ही आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन अपनी फिल करनी रहेगी, जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और पासवर्ड। ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना रहता है। फिल करते ही आप अपना आंसर की देख सकेंगे, आप अपना रिज़ल्ट देख सकेंगे। और अगर आपने अपना रिज़ल्ट देख लिया है तो फिर आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर इसका PDF भी बना सकते हैं अपना फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और रिज़ल्ट के अंदर क्या क्या दिया रहता है, जैसे कि नेम ऑफ द एप्लीकेंट्स, आपका नेम दिया रहेगा, आपका पेरेंट्स नेम दिया रहेगा, फिर बर्थ डेट, नंबर ऑन द एडमिट कार्ड, मार्क हैव बीन ऑब्टेन्ड, स्कोर, पोजीशन एंड कट ऑफ मार्क्स। ये सारी इन्फॉर्मेशन दिया रहता है रिज़ल्ट के अंदर। फिर यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाई दिया गया, मतलब कितना मार्क्स के अंदर आना चाहिए। जैसे कि अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपका मार्क्स जो है वो 40% से ज़्यादा ही आना चाहिए। अगर आपको उससे कम मार्क्स आया तो फिर आप इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। और यहाँ पे OBC एंड SC के लिए भी 30% दिया गया है, ST के लिए 25% दिया गया है एंड अनरिजर्व के लिए भी 40% दिया गया है। सो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ट्राई कीजिएगा आपका कट ऑफ, मतलब यहाँ पे जो मार्क्स दिया गया है परसेंटेज, उससे ज़्यादा ही आपको मार्क्स आए। फिर यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स दिया गया है। कट ऑफ मार्क्स होता है जैसे कि अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फिर ST कैटेगरी से, तो फिर जितना कट ऑफ मार्क्स रहता है उससे ज़्यादा ही आपको कट ऑफ मार्क्स आना चाहिए। जैसे कि 40 कट ऑफ मार्क्स है EWS के लिए, तो फिर आपको 40 से ज़्यादा ही आना चाहिए। अगर 40 से कम आया तो फिर आप इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। फिर अब हम आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस होता है कि अगर आप प्रीलिम एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम, इंटरव्यू में, फिर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सब में अच्छे नंबर से पास हो गए हैं और आपने अच्छे से इंटरव्यू भी दिया है अपना, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भी सही है, तो फिर आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर अब हम आते हैं सैलरीज़ पे। यहाँ पे दिया गया अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग सैलरीज़, और अगर आपने इसमें अप्लाई किया था और आप इसमें ज्वाइन हो गए हैं तो फिर आपका इसमें क्या क्या बेनिफिट्स रहेगा उन सब के बारे में भी दिया गया है, जैसे कि डियरनेस रहेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, फिर हाउस रेंट, ये सारे आपको बेनिफिट्स दी गई यहाँ पर। फिर अब हम आते हैं कंक्लूजन, यहाँ पे दिया गया है। और अगर आप मतलब कुछ टाइम बाद आप प्रमोट भी हो जाएंगे किसी भी पोस्ट में, जैसे कि जूनियर ट्रांसलेटर में या फिर सीनियर ट्रांसलेटर, असिस्टेंट डायरेक्टर में, डिप्यूटी डायरेक्टर में, ज्वाइंट डायरेक्टर या फिर डायरेक्टर, इन सब में से किसी भी पोस्ट में आपका प्रमोशन हो जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ FAQ क्वेश्चंस दी गई हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।